हेलो गाइस, आज मैंने भारतीय सामान्य ज्ञान इंडियन जनरल नॉलेज का टॉपिक चुना है। यह टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह अपनी शक्ति और फुर्ती के कारण राष्ट्रीय पशु है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हमेशा 2:3 ही होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वे 1966 में पहली और अब तक की महिला प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल भारतीय संस्कृति में पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के साथ राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर मुंबई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। 2,525 किलोमीटर की लंबाई के साथ गंगा सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। उन्होंने मूल रूप से इसे बंगाली भाषा में लिखा था और 1950 में इसे अपनाया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी को पारंपरिक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है, लेकिन सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस कोई खेल घोषित नहीं किया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद का पेड़ अपनी विशालता और लंबी उम्र के कारण अमरता का प्रतीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को 1963 में अपनी सुंदरता के कारण राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। गंगा में नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक सम्राट द्वारा निर्मित 4 शेरों वाले स्तंभ के शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में होने के कारण सूर्य की पहली किरण यहीं पड़ती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत की रियासतों के एकीकरण में उनकी दृढ़ भूमिका होने के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। गन्ने की अत्यधिक उत्पादन के कारण उसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा गया है? भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा गया है। भारत का आईटी हब होने के कारण बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्हें 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति बने रहने और लंबे समय तक इस पद पर रहे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का दुनिया का 7वां बड़ा देश है और यह वैश्विक भूभाग का 2.42% है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। सिक्किम में यह स्थित चोटी भारत की वर्तमान सीमाओं के भीतर सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्यफल क्षेत्रफल से गोवा है। 3702 वर्ग किलोमीटर के साथ गोवा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। 1947 में विभाजन के समय सिरिल रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और इस पद को संभालने वाली पहली महिला थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है जो राजस्थान में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। कपड़ा उद्योग के केंद्र होने के कारण अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली थी 1984 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है जिसकी शुरुआत 78वीं ईस्वी में शुरू हुई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? भारत के जयपुर शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। महारानी विक्टोरिया के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित है। तारापुर परमाणु बिजली घर 1969 में अमेरिका की सहायता से शुरू हुआ था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी जिसे 1931 में अर्देशीर ईरानी द्वारा निर्देशित किया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत के कुल नमक का उत्पादन लगभग 70% अधिक हिस्सा गुजरात से होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट है जिसे 1975 में भारत ने अपना पहला सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। हावड़ा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त स्टेशन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। जयपुर अपनी सुंदर वास्तुकला और नियोजित निर्माण के कारण भारत का पेरिस कहा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
भारत का राष्ट्रीय मंत्र कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय मंत्र ओम है। ओम को भारतीय संस्कृति और धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। केरल, जहां साक्षरता की दर 94% है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। 1972 में वो पुलिस सेवा में शामिल हुई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित रूप से जनगणना 1881 से शुरू हुई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। आंध्र प्रदेश के इस स्वतंत्रता सेनानी ने मूल डिजाइन किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे मीठी पानी की झील वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह झेलम नदी द्वारा निर्मित एशिया की सबसे मीठी पानी वाली झील है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। उनकी महान साहित्यिक रचनाओं के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत के किस राज्य को फलों की डलिया कहा जाता है? भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य को फलों की डलिया कहा जाता है। सेब और अन्य फलों के भारी उत्पादन के कारण उसे यह नाम दिया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। भारत सरकार ने इसे शक संवत पर आधारित कैलेंडर को इसी दिन अपनाया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहला महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त की गई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर का गलियारा है। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वर मंदिर का गलियारा सबसे बड़ा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। 1376 किलोमीटर लंबी यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। निकोबार द्वीप समूह में स्थित यह बिंदु भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में पहली रेल कब चली? भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में चली। लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। यह कला, साहित्य और विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्रों में सर्वोच्च सेवा के लिए दिया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन है। मीठे पानी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु का दर्जा दिया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी का स्वर्ण युग कब माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी स्वर्ण युग 1928 से 1956 माना जाता है। इस अवधि के दौरान भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। वे 2007 से 2012 तक भारत की 12वीं और पहली महिला राष्ट्रपति बनी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का प्रवेश द्वार कहाँ स्थित है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई में स्थित है। किंग जॉर्ज पंचम के आगमन की याद में इसे मुंबई के समुद्री तट पर बनवाया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत के किस राज्य को सोने की चिड़िया प्राचीन काल में कहा जाता था? भारत संपूर्ण राष्ट्र।
अपनी अपार धन संपदा और समृद्धि के कारण पूरे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। वे 1997 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय रंग केसरिया है। केसरिया त्याग और साहस का प्रतीक है, जिसे ध्वज में सबसे ऊपर रखा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, नवी मुंबई में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? भारत के लखनऊ शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। अवध के नवाबों के कारण लखनऊ नवाबों का शहर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। दुग्ध उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र कब आया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह अशोक स्तंभ 1947 में आया। आज़ादी से ठीक पहले 22 जुलाई 1947 को ध्वज को आधारिक रूप से अपनाया गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है? भारत का मध्य प्रदेश राज्य टाइगर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ बाघों की अधिक संख्या होने के कारण उसे यह नाम दिया गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा है। अकबर द्वारा गुजरात विजय की याद में बनवाया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत का राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? भारत का राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।